बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है उस परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ हो। सुप्रीम कोर्ट पर मुसलसल प्रेशर डाला जा रहा है कि आज की तारीख में वो फैसला दे दे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जब तक तमाम फ्रीकैन को सुनेगी नहीं, फैसला नहीं देगी। सुप्रीम कोर्ट की आज की हियरिंग में कौन सी ऑकवर्ड पोजीशन आई है पोजीशन की, वो आपको बतानी है। जी हाँ, इमरान खान साहब कितने ज़्यादा कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं, उनकी टीम कितनी ज़्यादा कॉन्फिडेंट नज़र आ रही है। और जब बीबीसी से बात करते हुए फवाद चौधरी साहब ने गुफ्तगू की तो उनका क्या कहना था कि इस सारी सिचुएशन पे कि क्या बाकायदा तौर पर अमरीकी कमेंट्स को प्ले बनाकर ये सारी हुकूमत को बचाने की कोशिश की गई या क्या किया गया। उनका क्या कहना था वो आपको बताना है। इमरान खान साहब जी इफ्तारी पे आज ज़बरदस्त किस्म का इफ्तार करने जा रहे हैं अपनी कारकुनों के साथ। बाकायदा तौर पर कॉल कर दी गई है गवर्नर हाउस के अंदर और आज एक बड़े सरप्राइज़ देने के वो प्लान में, वो सरप्राइज़ किस किस्म का है वो आपको बताना है। परवेज़ इलाही की जीत के इम्कानात कितने ज़्यादा हो चुके हैं, हमारी पिछली खबरें कौन सी दुरुस्त हुई हैं, जिसकी बिना पर कौन कौन से ऐसे मेंबर हैं जिनकी मेंबरशिप ही मुअत्तल होने जा रही है, जिसकी बिना पर स्कोर बिल्कुल बराबर हो जाएगा। हाँ जी, इदारों के दाग, जी हाँ, उनको धोने का बयान जो कल से शुरू हुआ है बिलावल साहब का, उसको आज कैरी किया है। बिलावल साहब अपोजिशन को लीड करते हुए नज़र आ रहे हैं। किस तरह शहबाज शरीफ साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बाकायदा तौर पर आर्मी चीफ DG ISI को मुखातिब किया, वो चीज़ें क्या हैं वो भी आपको बतानी है। मौलाना फजलुर रहमान आज बहुत आगे चले गए जी, वो भी एक कट्टा उनका खुला नहीं, वो दूसरा खोलने के चक्कर में जी वो कह रहे हैं कि 3.5 साल का पहले हिसाब दें इदारों से कि 3.5 साल उन्होंने इमरान खान की को सपोर्ट क्यों किया है। खैर बहुत ज़्यादा चीज़ें अब कैपेसिटी से बाहर जाती हुई नज़र आ रही हैं। ये वही पार्टीज़ थी, चाहे बिलावल हो, चाहे शहबाज शरीफ साहब हो, चाहे फजलुर रहमान साहब हो, जहाँ वो ये कह रहे थे कि जो इदारे हैं, इस्टेब्लिशमेंट है, उनको अपना न्यूट्रल किरदार अदा करना चाहिए। और जब इमरान खान साहब ये कह रहे थे कि न्यूट्रल तो कोई हो ही नहीं सकता, न्यूट्रल जानवर होता, तो उस वक्त ये इमरान खान की बातों का मजाक उड़ाते हुए कह रहे थे कि आप स्टैब्लिशमेंट को बोल रहे हैं। जब स्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल हो गई तो उसके बाद अब उनको इंटरवीन करने की दुआइयाँ दी जा रही हैं। ये तमाम डिटेल्स एक के बाद एक आपके सामने रखता हूँ। रिक्वेस्ट है चैनल देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो पूरी ज़रूर देखिएगा, कमेंट सेक्शन पर मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। हाँ जी, सबसे पहले इमरान खान साहब लाहौर आ रहे हैं जी। आज इफ्तारी पे उन्होंने जी पंजाब में एक बड़ा सरप्राइज़ देने का प्लान किया हुआ है और इस सिलसिले में परवेज़ इलाही के साथ उनकी एक ख़ास मीटिंग है जिसमें उन 20 से 25 अरकान से मुतल्लिक डिस्कस होना है, जिनकी वीडियो फुटेज सामने आ गई, जिनको सस्पेंड करने जा रहे हैं जी परवेज़ इलाही साहब। उनकी असम्बली रुकनियत सस्पेंड करने जा रहे हैं। उस रुकनियत सस्पेंशन के बाद परवेज़ इलाही हमज़ा शहबाज के मुकाबले में अपनी जो पोजीशन है वो मज़ीद बेहतर कर पाएंगे वज़ारत आला की सीट के लिए। तो ये तो है, लेकिन इसके अलावा कुछ दीगर सरप्राइज़ हैं वो अपने कारकुनान के बीच में, तमाम कारकुनान को कॉल दी गई है, बाकायदा एक फॉर्मेट की शक्ल में फॉर्म दिया गया है, मैंने देखे हैं वो, और जिसमें उनको बुलाया गया है और कहा है कि कप्तान के साथ आप इफ्तारी करें। तो गवर्नर हाउस में आज एक बड़ा एक शो सजने वाला है जी, और उस शो का डेफिनेटली इंतज़ार है कि इमरान खान कुछ बड़े बड़े सरप्राइज़ देंगे। बहरहाल ये तय है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब पंजाब में शहबाज शरीफ साहब के बेटे हमज़ा शहबाज को शेरवानी नहीं पहने देंगे, उसके लिए हर कदम तक जाएंगे। अभी नेक्स्ट कदम है असम्बलियाँ तोड़ने, गवर्नर राज सब कुछ के, लेकिन उससे पहले वो ज़रा पूरा असम्बली का प्रोसेस है उसको अडॉप्ट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मरकज़ के हवाले से जो 3 तारीख का जो इजलास था, उस इजलास की मुअत्तली जो है वो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा और बहस उस वक्त उसके अंदर जो जारी है उसके हवाले से। दूसरा जी, आज सुप्रीम कोर्ट में रज़ा रब्बानी साहब ने अपोजिशन को ना काफ़ी ऑकवर्ड पोजीशन पर लाकर खड़ा किया। वो इस बिना पर रज़ा रब्बानी साहब ने और फिर उसके बाद दीगर भी बाहर अफराद जो आते रहे, उन्होंने ये मुतालबा किया। रज़ा रब्बानी साहब ने कोर्ट के फ्लोर पर उन्होंने कहा जी हम अदालत से मुतालबा करते हैं कि जिस ख़त को मुद्दा बनाकर अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद को गैर कानूनी करार दिया गया और इजलास को गैर मुइना मुद्दत के लिए मुलतवी किया गया, जिसके बाद इमरान खान साहब की एडवाइस पर सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब ने इस तमाम असम्बलियाँ तहलील करके सारे सिस्टम को एकदम कर दिया, वो है वो ख़त। उस ख़त को सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश किया जाए, यानी इमरान खान साहब की दरीना ख्वाहिश रज़ा रब्बानी साहब पूरी करने जा रहे हैं। यही नहीं, दूसरा उन्होंने कहा कि हमें नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का जो इजलास हुआ था उसकी मीटिंग के जो मिनट्स हैं जिस पे साइनिंग है आर्मी चीफ की, DG ISI की और दीगर अफराद की, वो मिनट शेयर किया जाए कि क्या आया
उस मीटिंग के अंदर ये कंफर्म हो गया था कि गैर मुल्की साजिश के तहत ये रजीम बदलने की पूरी कोशिश की जा रही है? क्या उस मीटिंग के अंदर ये डिसाइड हुआ था कि पाकिस्तान के कुछ पॉलिटिशियंस जो हैं वो अमरीकी अहदेदारों से मिले थे? तो ये एक ऐसी पोजीशन आ गई है जिसे कहते हैं ना कि वो ये एक या दो हेयरिंग के अंदर होती मुकम्मल नज़र नहीं आती, जिससे मुतालिक मैं ये कहता हूँ कि इस केस का कोई पार्ट का फैसला तो हो सकता है जल्दी, ये पूरा केस का फैसला नहीं हो सकता। तो एक बड़ी ही ऑकवर्ड पोजीशन पे अपोजिशन को कोई और नहीं, रज़ा रब्बानी साहब लेके आए जी। और इसके अलावा दीगर खबरें अगर मैं आपके सामने शेयर करूं तो उसमें कल बिलावल भुट्टो साहब ने इदारों से मुतल्लिक कहा था कि इदारे अपने माजी के दाग धो लें। सुप्रीम कोर्ट को भी उन्होंने बोला था, सारी बातें उनके नाना के केसेस के हवाले से या दूसरे केसेस के हवाले से। इसके अलावा उन्होंने फ़ौज से मुतल्लिक दीगर इदारों को भी उन्होंने कहा था कि जी आप भी अपने माजी के दाग धो लें। अच्छा, बात बड़ी एग्रेसिव थी क्योंकि कल वो सखर के अंदर थे और इस सिलसिले में भुट्टो डे था तो उसको मना रहे थे, इसलिए थोड़ा सा ज़रा बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हुए थे। लेकिन उसी एग्रेसिवनेस को आज पूरे कंसेंसस के साथ शहबाज शरीफ साहब ने आर्मी को, फौज को, DGISA को डायरेक्ट मुखातिब करते हुए कहा कि आप आ जाएं जी बीच में, आप आ जाएं जी बीच में, और आप हमें बताएं कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के मिनट्स क्या थे, क्या चीज़ें डिस्कस हुई, क्या वाकई में गद्दार डिक्लेयर किया गया है। और उन्होंने बड़ा पुरजोर तरीके से कहा कि जी आप बीच के अंदर आ जाएं जी। दूसरी तरफ मौलाना फजलुर रहमान साहब जी, वो भी जो कह रहे थे कि न्यूट्रल होना चाहिए इदारों को, वो आज कह रहे हैं कि जी इदारे अभी तो शायद न्यूट्रल नज़र आ रहे हैं लेकिन 3.5 साल तक न्यूट्रल नहीं थे। वो हमें बताएं कि कौन कौन से पॉलिटिशियंस मिले। तो जानबूझकर इदारों को बीच में डालने की कोशिश की जा रही है, जानबूझकर फ़ौज को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, जो मुझे ऐसा लग रहा है। हालांकि एब्सोल्युटली नॉट, DGISPR बोल चुके हैं कि हमारे सिचुएशन के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। अब जानबूझ के उन सेंसिटिविटीज़ को छेड़ा जा रहा है जो शायद इस वक्त का तकाजा तो ना हो लेकिन ज़रूरत ज़रूर हो सकती है। लेकिन शहबाज शरीफ साहब, बिलावल साहब, जरदारी साहब और मौलाना फजलुर रहमान साहब, ये तमाम के तमाम अफराद जहाँ एक तरफ कहते हैं कि फ़ौज को बीच में आना नहीं चाहिए ये पॉलिटिकल सारे सिनेरियो के अंदर, वहीं वो फ़ौज को बाकायदा तौर पर बुलाते हुए नज़र आ रहे हैं। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट से मुतल्लिक अभी मेरे सामने स्क्रीन चल रही है तो मैं आपको बताऊं कि ये कहा जा रहा है कि नेशनल सिक्योरिटी के जो मेंबर्स हैं उनको अदालत के चैम्बर के अंदर बुलाया जाए और वहाँ उनसे पूछा जाए कि हाँ उस ख़त का मुद्दा क्या है और उसके मिनट जो हैं वो हमें बताया जाए। अच्छा जी, इसके अलावा कुछ अंडरटेकिंग्स से मुतल्लिक भी बात है कि अंडरटेकिंग्स भी मांगी गई हैं। तो बहरहाल सिचुएशन इस वक्त ये है कि जो कल जिस मौक़िफ़ पर खड़े थे आज उस मौक़िफ़ से हटते हुए नज़र आ रहे हैं और हर लिहाज से इमरान खान साहब एक स्टेप आगे नज़र आ रहे हैं। वो अपने उस बयानिए को बनाने में कामयाब नज़र आ रहे हैं कि हाँ इंटरवीन है, आलमी ताकतें इसके अंदर इन्वॉल्व हुई हैं, अमेरिका का थ्रेट था, धमकी थी और आप देख सकते हैं कि कांग्रेस के अंदर भी बाकायदा पेशियाँ भुगती जा रही हैं। तो ये सब चीज़ें, तो ऐसा लग रहा है कि ये इतनी जल्दी मामला हल होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। बहरहाल पंजाब की जो पावर है वो परवेज़ इलाही के हाथ में आती हुई नज़र आ रही है। जिस तरह की चीज़ें शेयर हो रही हैं, जिस तरह की इस वक्त कहते हैं ना परवेज़ इलाही साहब तमाम लीगल एस्पेक्ट्स को जिस तरह कैरी करते हुए नज़र आ रहे हैं। दैट्स ऑल फॉर राइट नाउ। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर आगे कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।